आदि जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि एक हमारी सब्सक्राइबर बहन है, उनका ये प्रश्न था और भी मेरे बहुत सारे भाई बहनों का ये प्रश्न है और बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न रहता भी है कि हमारे ऊपर सवारी आती है, हमारे ऊपर माँ काली की सवारी आती है, हमारे ऊपर माँ दुर्गा की सवारी आती है, कोई ग्रामीण देव की सवारी आती है या अन्य देवी देवताओं की सवारी आती है। तो उनका सवाल ये है कि फिर भी हम परेशान क्यों रहते हैं और इतने परेशान रहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे पास आता है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन हम परेशानी में गिर जाते हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इस वीडियो में सवारी से रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों को समझेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो अब बात करते हैं कि देखिए, जिन लोगों के ऊपर माँ काली की सवारी या माँ दुर्गा की या अन्य कोई भी सवारी आती है, तो देखिए जो निम्न कोटि के देवी देवता होते हैं उनकी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए पृथ्वी पर ही रहते हैं और वो किसी के भी शरीर में प्रवेश करते हैं और जो क्रिया उनको करनी होती है वो क्रिया वो करते हैं और सामने वाले व्यक्ति को ठीक कर देते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर माँ काली की सवारी आ रही है या माँ दुर्गा की सवारी आ रही है, तो देखिए ये मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि साक्षात भगवती कभी नहीं आ सकती, ना आप उस भगवती के क्षण मात्र भी ज्योति को सहन कर सकते हैं। देखिए उनके एक शक्ति का छोटा सा हिस्सा आपकी भक्ति से आपको प्राप्त होता है। आपका सूक्ष्म शरीर ही वो सवारी होता है, क्योंकि वो उस देवी या देवता की भक्ति कर रहा है तो वो उन्हीं के जैसा आकार और स्वरूप लेने लगता है, उसी के जैसे उनमें उसमें गुण आने लगते हैं, उसी देवी देवता जैसा उसका व्यवहार हो जाता है। तो ये एक तरीका होता है। तो इसकी वजह से जरूरी नहीं कि आपके सामने कोई संकट टिक ही नहीं पाएगा या किसी भी प्रकार की परेशानी आपको होगी नहीं। परेशानी तो आपको होगी, क्योंकि आपके पास जो आ रहा है वो साक्षात जगदम्बा नहीं, वो आपका सूक्ष्म शरीर ही है जो आपके स्थूल शरीर पे दिखाई देता है। आपका सूक्ष्म शरीर इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वो कभी भी अपना आभास करा सकता है। तो ये एक सवारी इसको हम कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ की परेशानी क्यों होती है। चलो सूक्ष्म शरीर भी है तो उसी शक्ति पुंज से वो सूक्ष्म शरीर बड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर में वो शक्ति आई है कि सामने वाले का वो संकट काट रहा है। तो फिर हमें परेशानी क्यों होती है? तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे भाई बहन होते हैं जो जिनके ऊपर किसी प्रकार का संकट होता है। देखिए जिनके सूक्ष्म शरीर अगर ये गतिविधि कर रहा है, जो कि माँ काली या माँ दुर्गा या अन्य किसी देवी देवता का जिसने स्वरूप धारण किया है, जिसकी भक्ति से उसके अंदर इतनी शक्ति आई है कि वो जन कल्याण कर रहा है, उसी माँ का नाम लेके उसी माँ के जयकारे लगा के, तो वो सूक्ष्म शरीर ही है। क्योंकि देखिए एक बात आप खुद सोचिए, क्योंकि स्वयं जगदम्बा होंगी वो अपना जयकारा क्यों लगाएंगी? तो जयकारा तो वही लगाएंगे जो उनकी शक्तियां होंगी, तो उनकी जो शक्ति आपको प्राप्त हुई है तो वो जयकारा लगाएगी। अब बात यहाँ ये करते हैं कि जब सूक्ष्म शरीर उस माँ की शक्ति से प्राप्त ऊर्जा से कार्य कर रहा है तो फिर हमें परेशानी दिक्कत क्यों होती है? तो देखिए वहां परेशानी दिक्कत आपको इसलिए होती है क्योंकि आपको सर्वप्रथम एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि गुरु आपको बता सके कि आपको इस प्रकार से शक्ति को भोग देना है, इस प्रकार से शक्ति से कार्य लेना है, इस प्रकार इस शक्ति से वचन लेने हैं। गुरु आपके वचन भी करवाते हैं शक्ति के साथ। तो ये कारण होता है कि परेशानी इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि मान लो आपके सामने कोई व्यक्ति आया, कोई बहुत ज्यादा परेशान है, आपके आगे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो जो आपके अंदर सूक्ष्म शरीर बैठा है जिसने भगवती का स्वरूप धारण किया है, तो उसके अंदर ममता भी तो है, तो वो मानेगा नहीं, वो आएगा, ऊपर उठ के आएगा और ऊपर उठ के आएगा, भगवती का जयकारा लगाएगा और उसकी परेशानी दूर करेगा। ये बहुत गहराई की बात बता रहा हूं मैं आज, तो ध्यान से समझ लीजिए। वो ऊपर उठ के आएगा, उसके अंदर ममता है, वो रुकेगा नहीं, आप कितना भी रोकोगे वो नहीं रुकेगा। अब वो उसके संकट परेशानियों को तो वो दूर कर देगा, लेकिन आपकी वो परेशानी दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपकी भक्ति से आपको वो शक्ति प्राप्त हुई है और आपने जन कल्याण में उसकी उस ऊर्जा को खर्च किया, तो वो आपकी सुरक्षा नहीं कर पाता है। फिर या तो आपका तपोबल इतना हो कि सामने वाले का तो संकट कटे ही, साथ में आपकी भी रक्षा हो जाए,
और यदि आपका इतना तपोबल नहीं है, इतना समय आप नहीं दे पाते हैं, इतना जाप नहीं कर पाते हैं, तो आपके एक गुरु का होना आवश्यक है। तो वहां गुरु क्या कार्य करते हैं कि पहले तो वो इस प्रकार से शक्ति से बचन लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस भक्त पर किसी परेशानी को मत आने देना। इसके पास कोई भी आए, उसकी जो भी समस्या हो उसका समाधान करना। ये भक्त तुम्हें जब भी तुम्हारा आवाहन करता है तुम्हें आना पड़ेगा। तो वो गुरु अपने हिसाब से बहुत सारे वचन लेते हैं। कुछ वचन शक्ति भी करती है गुरु से कि मेरे लिए ये भोग तुम्हें इस दिन दिलवाना पड़ेगा, या कौन सा भोग कहाँ भिजवाना पड़ेगा। वो इस तरह से वचन हो जाते हैं गुरु और सवारी के। तो फिर गुरु आपको समझा देते हैं, फिर आप उसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो आप बड़े से बड़े संकट भी काटेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, गुरु का एक और आपके पास होता है, गुरु मंत्र आपके पास होता है। उससे आपके बाहर से जो नकारात्मकता है उससे प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि शक्ति के वचन हुए हैं आपके गुरु से, तो वो आपकी सुरक्षा करेगी। जिसका भी आप कार्य करोगे उस शक्ति के द्वारा, उससे वो रक्षा करेगी आपकी और उसका समाधान भी करेगी। चाहे वो चौराहे पे बिठाए, चाहे शमशान में बिठाए, चाहे बहते जल में बिठाए, चाहे कहीं भी वो बिठाए, जैसे गुरु से वचन हुए होंगे वो उस प्रकार से कार्य करेगी। वहां आप सेफ रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि देखिए, जैसे हम लोगों में भाईचारा होता है, ऐसे ही उन शक्तियों में भी भाईचारा होता है। अगर किसी संकट को तुमने काटा है तो उसके जो साथ रहने वाले हैं वो फिर आपको परेशान करते हैं। तो वहां गुरु का और कार्य करता है, जिससे कि कोई भी अन्य नकारात्मकता जिसको आपने छेड़ा तक नहीं, जिसको आपने देखा जाना ही नहीं, लेकिन वो भी नकारात्मकता आपके ऊपर प्रहार करती है, क्योंकि आपने उसके साथी को हटा दिया। तो इसलिए वहां गुरु का और कार्य करता है। तो पहला कारण तो देखिए ये होता है। दूसरा कारण क्या होता है, और सबसे ज्यादा मेन कारण है, ध्यान से समझ लीजिए, जिन लोगों के भी साथ ऐसी समस्या है वो इस बात को मेरी को ध्यान से समझ लेना, कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर किसी प्रेत का साया है, या किसी चुड़ैल, डाकनी, सांकनी, जो भी कुछ आप कह सकते हो, नकारात्मकता किसी भी प्रकार की हो, उसका साया है किसी के ऊपर, और वो किसी भगत या भगत के पास जाता है। तो देखिए वहां वो पहले तो पूरी कोशिश करता है उसको हटाने की, और जब उससे नहीं हटाया जाता तो फिर वो साफ मना कर देता है कि मैं नहीं हटा पाऊंगा। लेकिन वहीं क्या होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर गए जहां पर उस शक्ति को हटाने की कोशिश की जाएगी पूरी तरह से, लेकिन वो शक्ति एक खेल खेलती है। वो शक्ति क्या खेल खेलती है, वो कहेगी कि भाई मैं तो इनका भला करने आया हूं, मैं तो इनके फलानी कुल में चली आ रही फलानी शक्ति हूं, उस वजह से मैं इस बच्चे के साथ रहती हूं या रहता हूं, या इस बच्ची के साथ रहती हूं या रहता हूं। इस प्रकार से वो करते हैं। तो देखिए वहां कोई कच्चे गुरु का कोई कच्चा चेला है तो वो तो उसकी बातों में आ जाएगा और वो आपको कह देगा कि भाई इनकी पूजा पाठ दो और ये सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे घर में जो भी कुछ बिखर रहा है। लेकिन वहीं कोई सच्चा साधक है, किसी अच्छे गुरु का शिष्य है, जिसने बारीकी से प्रेत की रणनीतियों को समझा है, जिसने बारीकी से इन चीजों का अध्ययन किया है, अपने गुरु के पद चिन्हों पे जो चला है, जिसके अच्छे गुरु कोई रहे हैं, तो वो इनकी बातों में नहीं फंसता है, वो इनकी बातों में नहीं फंसेगा। अब जब वो नहीं फंसेगा तो जो प्रेत है, चाहे प्रेतनी है उस बच्चे के ऊपर या किसी के भी ऊपर, तो फिर वो एक सौदा करती है। यहां बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ता है। वो एक सौदा करती है कि भाई तू मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे इस बच्चे से दूर कर रहा है। ये चीजें जो होती है ना, ये आपके सामने नहीं होगी, ये तब होगी जब वो भगत अकेला होगा, या तो नींद में उससे ये बातें होती हैं, या वो जाप कर रहा होगा उस समय ये बातें होती हैं एक प्रेत की। ध्यान से समझना, बहुत बारीक बात बता रहा हूं मैं आज। तो उससे बात होती है कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। पहले तो उसको डराने की कोशिश करेगा वो, लेकिन अगर वो नहीं डरता है तो फिर उससे बात करेगा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू इस बच्चे से मुझे क्यों दूर करना चाहता है। तब वो कहेगा कि भाई मैं तो जन कल्याण के लिए बैठा हूं, मुझे तो इस बच्चे से दूर करना है तुझे। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे मत हटाओ, मैं इसका बुरा नहीं करूंगा, और भी कुछ अपने जो भी वचन वो करता है वो हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ दो प्रकार के साधक हो सकते हैं। एक तो वो हो सकते हैं जो कि मतलब इन चीजों को भी अपने साथ लेके चलते हैं, तो वो भी कहते हैं कि ठीक है तू उसके साथ भी रह और मेरा भी कार्य करना, तो मैं तुझे नहीं हटाऊंगा। सब तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक साधक वो होता है कि चाहे तू अच्छा कर या बुरा कर, मुझे तो उस बच्चे को ठीक करना है तो करना है, मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। और वो साधक उसको ठीक करके मानता है, उस प्रेत को हटा के मानता है। लेकिन जो थोड़े लालची किस्म के साधक होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उस प्रेत से अपना भी कार्य लेते हैं और उस बच्चे के घर में भी उसको जगह दे देते हैं।
फिर अगले दिन या कुछ दिन बाद आप जाओगे तो फिर वही भगत कह देता है कि अब प्रेत तो नहीं है, अब माँ है तुम्हारे साथ, या फलाने देवता है, जिस भी वो देवता की पूजा कर रहा होगा उसी का नाम लेके उस प्रेत को आपके घर में बिठा देता है कि अब फलाने देवता है, उनकी ये पूजा, ये पूजा देना और तुम्हारे सब कार्य होंगे, कुछ दिनों बाद तुम मेरी तरह गद्दी लगाने लग जाओगे। इस तरह से वो प्रलोभन देता है। और हम लोग सबसे बड़े मूर्ख होते हैं, हम लोग बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं, पका पकाया मिल जाता है ना खाने के लिए, इसलिए बड़ी जल्दी बातों में आते हैं कि अच्छा मैं तो शक्ति भी मिल गई। यहां से सोचा करो, आपने इतने बड़े साधनाएं नहीं की हैं, आपने इतने बड़े तंत्र मंत्र नहीं किए, आपने इतनी बड़ी भक्ति नहीं कर ली है, और फिर एक बात यहाँ पे ये सोचिए कि यदि मां थी तो फिर प्रेत कैसे रुका, ये भी तो आप सोचिए। जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं उससे जो आपको ऊर्जा एनर्जी कुछ प्राप्त होती है, तो उससे भी तो उस प्रेत को दिक्कत होने लगती है, उससे भी तो वो प्रेत घबराता है। तो सोचिए, जब एक ही शरीर में मां भी रह रही है और प्रेत भी रह रहा है तो ऐसे कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचिए, ऐसा नहीं हो सकता है। सूक्ष्म शरीर, या तो सूक्ष्म शरीर प्रेत जैसा ही बन सकता है या सूक्ष्म शरीर भगवती जैसा ही बन सकता है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो पहले तो आप ये सोचा करो। पर लेकिन लोग क्या है, पका पका मिल जाता, अच्छा हमारे ऊपर माँ आती है, हमारे ऊपर वो जो सवारी आ रही थी अब तक वो माँ की थी, फिर वो और ज्यादा पूजा पाठ करने लग जाते हैं, भोग पे भोग देते रहते हैं, मंगल शनिवार भोग देते रहते हैं, जैसे जैसे उस भगत ने बताया वैसे वैसे करते रहते हैं। और फिर वो क्या करता है प्रेत, उसकी ताकत तो बढ़ेगी भाई, जब तुम भोग दोगे तो वो क्या करेगा, तुम्हारे पास कोई आएगा उसकी तो सभी परेशानियां दूर करेगा सभी, और उसकी जो परेशानियां हैं वो तुम्हारे ऊपर डालता जाएगा, क्योंकि भगवान तो है नहीं जो वो मुक्ति दिला दे, खुद की तो मुक्ति हुई नहीं, दूसरे की क्या मुक्ति कराएगा, वो तुम्हारे ऊपर डालता रहता है, तुम्हारे घर में प्रेत बढ़ते रहते हैं और फिर लोग खुद इधर उधर भागते रहते हैं। मैं जब से यूट्यूब पे आया हूं, देखिए मैं कोई भी बात बिना सिर पैर के नहीं बोलता हूं, अगर मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तो आपने देखा होगा मैं वीडियो भी नहीं डालता हूं। मेरा मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो मन में बना के डाल दो, मैं पहले बारीकी से चीजों को समझता हूं, जब फिर भी मेरे समझ में नहीं आती मैं अपने गुरुजी से इस विषय में बात करता हूं, गुरुजी से भी बात करने के बाद मेरे समझ में नहीं आती तो फिर मैं आप लोगों के अनुभवों को समझता हूं, उसके बाद मैं कोई निर्णय लेके तब वीडियो बनाता हूं। जब से मैं यूट्यूब पे आया हूं, कम से कम मैं बता नहीं सकता कि मेरे पास कितने इस तरह के कमेंट आए हैं कि हमारे ऊपर माँ की सवारी आती है लेकिन हम परेशान हैं। कुछ लोगों का तो ये दावा रहता था कि नहीं हमारे ऊपर 4 सवारियां आती हैं, 5 सवारियां आती हैं, 10 सवारियां आती हैं, फिर 4 दिन बाद वही लोग कह रहे हैं कि भैया हमें लगता है हमारे साथ प्रेत तो नहीं है। तो देखिए पहली बात तो ये होता है कि जब सवारी आपके साथ होती है, किसी कोई भी पॉजिटिविटी हो, मैं ये नहीं कहता कि सिर पे खेल के जब आए तो वही सवारी मानी जाएगी। आप किसी की भी पूजा आराधना प्रारंभ करते हैं, आपके घट में कोई शक्ति बैठती है तो आप खुद आनंदित होने लग जाते हैं, आप खुद प्रसन्न चित्त होने लग जाते हैं, तो आपको मन में यह विचार ही नहीं आ सकता कि कोई प्रेत तो नहीं है हमारे साथ, हमारे घर में कोई नकारात्मकता तो नहीं है। देखिए एक पाठ भी आप करना शुरू करो तो उससे एक मन में प्रसन्नता आती है ना कि मैं ये पाठ कर रहा हूं, अब मेरे घर में कोई परेशानी नहीं आ सकती। ये पाठ जब से मैंने शुरू किया है अब थोड़ा सही लगने लगा है, पूजा करने का मन करने लगा है, तो ये पॉजिटिविटी आपको महसूस होती है कि नहीं? अब सोचो जो लोग कह रहे हैं कि हम पे हाजिरी आ रही है, सवारी आ रही है, सामने वाले के संकट काट रही है, परेशानियां दूर कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कोई प्रेत तो नहीं है, तो आप खुद समझ लीजिए कि वो एक नकारात्मकता है। वो भगत पता है क्या करता है, उस प्रेत को थोड़ा सूक्ष्म कर देता है, मंत्र जाप से थोड़ा सूक्ष्म कर देता है, थोड़ी उसकी सफाई कर देता है, जिससे कि कल को कोई और भी उसको देखे तो उसके भी समझ में यही आए कि माँ की सवारी है ये। लेकिन पकड़ी किन की जाती है? ये पकड़ी भी जाती हैं, क्योंकि चोर कितना भी मेकअप कर ले, कितने भी नकाब पहन के आ जाए, लेकिन कर तो वो चोरी रहा है, चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वो तो जेल में ही जाएगा। तो पकड़े कैसे जाते हैं ये लोग के, अब जो लोग देते रहते हैं भोग प्रसाद तो वो तो फिर वही स्वरूप धारण करता जाता है देवी या देवता का, लेकिन पकड़े कैसे जाते हैं कि कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं, सब तरह के लोग हैं दुनिया में, बहुत से लोग आलसी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पूजा पाठ तो बंद कर देते हैं, भाई अब तो हमें सवारी आई गई, अब छोड़ो अब क्या करना है, ना वो कोई भोग देते हैं ना प्रसाद देते, ना कोई गुरु धारण, कुछ नहीं, भोग देते जाओ, भोग भी नहीं दे रहे, बस संकट काट दो, परेशानियां दूर कर दो, भाई माँ आती है हमारे ऊपर, दूर कर दो। तो वहां फिर जो उसकी वो ऊर्जा है ना वो मलिन होने लगती है, वो ऊर्जा जो प्रेत था वही मलिन होने लगता है, और जब मलिन होने लगता है वही प्रेत बुद्धि फिर हो जाती है उसकी, और जब प्रेत बुद्धि हो जाती है फिर वो भी आपको
परेशान करता है। साथ में पहले से उसने बहुत सारे प्रेत लदवा दिए तुम्हारे ऊपर, वो भी परेशान करते हैं। फिर तुम बहुत ज्यादा परेशानी में फंस जाते हो, क्योंकि तुमने उस प्रेत को भोग अपने हाथों से अपनी इच्छा से दिया होता है। चाहे आप माँ काली मान कर दो, चाहे माँ दुर्गा मान के दो, चाहे कुछ भी उसको मान के दे दो, लेकिन भोग तो आपने अपनी इच्छा से दिया है, वो आपका पूज्यमान हो जाता है। फिर ऐसे टाइम पर आपको उस सिचुएशन से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जिसको पूज लिया वो तो आपसे जुड़ गया ना चाहते हुए भी। फिर उसके लिए बहुत सारे अनुष्ठान करने पड़ते हैं, विसर्जन की प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिससे कि उस शक्ति को आप विसर्जित करें, अपने से दूर करें, उसकी मुक्ति का मार्ग देखना पड़ता है। बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। एक बहन तो इस प्रकार से रो रही थी कि मैं बता नहीं सकती, पूरी जिंदगी मेरी नरक बन गई है। पहले मुझ पे माँ आती थी, लेकिन ना तो अब कोई माँ आती है ना कुछ आता है, लेकिन मैं इतनी परेशान हूं कि मैं कुछ कह नहीं सकती। यदि कोई समाधान हो तो मुझे बताइए। तो देखिए, समाधान इसका यही होता है कि विसर्जन की प्रक्रिया की जाती है, उस प्रेत की मुक्ति की क्रियाएं की जाती हैं, और भी साधनाएं कराई जाती हैं। वो साधनाएं मैं ऐसे ही नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें गुरु का होना आवश्यक होता है। तो मतलब बहुत सारी प्रक्रिया कराई जाती हैं, तब उस प्रेत से छुटकारा मिलता है। तो प्रेत के जड़ मजबूत होने से पहले प्रेत को उखाड़ के फेंकना सीखो। यदि कोई आपसे कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर माँ आती है, तो खुश मत हो जाओ कि माँ आती है, चलो अच्छी बात है। पहले ये देखो कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमने कुछ किया है माँ के लिए या नहीं। अब कुछ यहाँ लोग ज्यादा बुद्धिमान होंगे, वो एक बात ये कहने चले आएंगे कि पिछले जन्म में की हो शायद भक्ति, इसलिए माँ मिल गई। तो ऐसे नहीं मिलती हैं। आपकी पीढ़ियों में, आपके घर में भी यदि कोई शक्ति होगी जो किसी ने मेहनत से सिद्ध की होगी, वो शक्ति भी आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी। वो भी पहले ये देखेगी कि ये मुझे साधने के लायक है या नहीं। यदि आप भक्ति पूजा पाठ वाले हैं, जिसकी वो शक्ति है उतनी नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत शक्ति आपको चुनती है, ऐसे ही उजागर नहीं होती। किसी किसी के साथ पिछले जन्म से शक्ति चल रही होती है, लेकिन वो नहीं खुलती, उसके सामने नहीं आती। उसके सामने कब आएगी? जहां से उसने भक्ति छोड़ी थी वहीं से वो शुरू करने लग जाएगा। जब वो उस जगह पे पहुंच जाएगा, इस जन्म में जितने भी उससे गलतियां हुई उन सबका प्रायश्चित हो जाएगा, उस जगह पे पहुंच जाएगा जहां उसने भक्ति छोड़ी थी, तब वो शक्ति सामने आएगी। ऐसे ही नहीं आती। तो कम से कम इतना सोच लिया करो कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। मान लो फिर भी आपके भोलापन को देख के या कैसे भी देख के शक्ति रीझ गई, चलो कोई बात नहीं, वो शक्ति के हाथ में होता है, भक्त के हाथ में नहीं होता। शक्ति रीझ गई वो एक अलग बात है, लेकिन इस चीज का हमेशा गौर करो कि एक तरफ तुम्हारे शरीर पर प्रेत खेल रहा था, दूसरे दिन वो माँ काली, कैसे एक दिन में कैसे, ये थोड़ा सोचा करो। और यदि पहले से माँ थी तो ये प्रेत क्यों आया था? अब कोई कहेगा कि नहीं, पहले प्रेत आया था उसके बाद माँ आई थी, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात है। जिसके साथ प्रेत आ गया उसके साथ फिर माँ क्यों आएगी? जब प्रेत ने तो सब कुछ मलिन कर दिया होगा तो फिर माँ कैसे आ जाएंगी? क्योंकि देखिए, मैं बहुत तथ्य की बात बोलता हूं, मुझे कभी कभी कमेंट पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग फिर भी यहाँ ज्ञान देने चले जाते हैं। लेकिन इन चीजों को एक बार बैठ के सोचा करो कि भाई ये कहां तक सच है, कहां तक गलत है। हर चीज के निष्कर्षण पे ऐसे ही मन निकला करो। अब यहाँ पे जो लोग इन चीजों से ग्रसित है ना, वो लोग कमेंट में कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है, ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी कोई मत सुनो, ये मत करो, वो मत करो। तो मत सुनो, मेरा तो कुछ नहीं ले रहे आप, बिल्कुल मत सुनो। लेकिन फिर भी इससे सोचो, बैठ के दिमाग से सोचो कि हमारे साथ ये कार्य हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, हमने ऐसा क्या किया था जिसके वजह से हमारे साथ ऐसा होने लगा। और एक बात बताऊं, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो सच में भक्त होगा ना, उस पर चाहे कोई सवारी ना आए, चाहे उसको कोई दर्शन दे या ना दे, चाहे उसको कुछ आभास हो या ना हो, चाहे उसको कोई सपने में दिखाई दे या ना दे, जिसके पास वास्तव में पॉजिटिविटी आ रही होगी ना, वो फिर भी प्रसन्न रहेगा, हर समय प्रसन्न रहेगा। फिर भी उसके मन में यही रहेगा कि मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं और क्या क्या करूं मैं भगवान के लिए। तो ये पॉजिटिविटी का लक्षण है। लेकिन जिसके साथ सवारियां भी आ रही हैं, जो दूसरों के संकट भी काट रहे हैं, जिनके बहुत नाम हो रहा है, जिनकी गद्दियां लग रही हैं, जिनकी चौकियां लग रही हैं, लेकिन फिर भी उनके पास 2 पल शांति के नहीं है, तो समझ लिए वो पॉजिटिविटी तो नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये होता है उन लोगों को ये बात मेरी बुरी लग जाएगी, लेकिन एक समय आने पर वो लोग खुद समझ जाएंगे। इतना भी मैं भगवती पे भरोसा करता हूँ, भगवती स्वयं समझाती है समय पे। मेरा कार्य केवल इतना है
कि जितना मैं आपका मार्गदर्शन कर पाऊं उतना मैं मार्गदर्शन करूं। किसी को मानना है नहीं मानना है वो सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, अपना अपना मत है। मेरा कार्य केवल वो है जो सत्य है वो बताना। मैं इन सब चीजों से बाहर निकल के अनुभव करके सब चीजों को बारीकी से समझ के तब आपके सामने बोलने के लिए बैठता हूं। और जितना मेरी जगदम्बा मुझसे बुलवाती है मैं उतना बोलता हूं, उससे ज्यादा मैं एक शब्द भी नहीं बोलता भाई। तो ये आप देख लीजिए क्या सही है क्या गलत। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।